धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 10 अहम खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक जानकारी आपके सामने रख देना चाहते हैं। आज जुमेरात है, बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार यानी कि थर्सडे, और आज का ये आखिरी बुलेटिन है धाकड़ खबर का। अब आपसे परसों शनिवार की सुबह यानी कि हफ्ते के रोज मुलाकात होगी। आपको पता है जुमे यानी फ्राइडे को धाकड़ खबर छुट्टी पे रहता है। अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और चलते हैं पहली खबर की तरफ। 4 कॉलेजों के कर्मचारियों का भुगतान 9 नवंबर तक कर दे दिल्ली सरकार। ये सख्त आदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया है। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि दीपावली आ रही है यानी कि दिवाली आ रही है, तो ऐसे में इन कर्मचारियों के साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं किया जा सकता है, कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इन्हें भी अपना त्यौहार मनाने का अधिकार है, इसलिए इनका जो भी वेतन बकाया है यानी कि जो भी वेतन बकाया है वो 9 नवंबर तक इनको अदा कर दिया जाए। 4 कॉलेजों के नाम आपको बता देते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज है, उनके कर्मचारियों के बारे में कहा गया। इसी तरीके से भगेनी निवेदिता कॉलेज है, और इसी तरीके से अदिति महाविद्यालय है, और इसके अलावा चौथे कॉलेज का नाम है शहीद सुखदेव कॉलेज। इन कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद दिल्ली सरकार को यानी कि अरविंद केजरीवाल सरकार को यह आदेश दिया है। बता दें ये कॉलेज दिल्ली सरकार के अनुदान के जरिए ही चलते हैं। यहाँ के टीचरों को भी तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, वो मामला भी फंसा हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली सरकार के बीच। उस पर सुनवाई चल रही है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बच्चों के खेलने के लिए भी बनाया जाए पार्क। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपके लिए तो कोई बात ही नहीं है। वहाँ तो बच्चों का भविष्य कोई घर में ही जाए या कहीं भी चले जाए, कोई लेना देना लोगों को है नहीं। वहाँ तो मस्त जी रहे हैं लोग, चाहे उनके पास सड़कें ना हो, चाहे उनके पास बिजली ना हो, चाहे उनके पास पानी ना आता हो, अच्छा, लेकिन जी रहे हैं। भाई साहब, जीना भी एक संघर्ष है, ये सीखना चाहिए आपके उत्तर प्रदेश के लोगों से। दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर एक अर्जी दाखिल की गई जो आनंद विहार के एक शख्स ने दाखिल की। उसमें कहा, साहब हमारे अगल बगल में 14 पार्क हैं, लेकिन 14 पार्क जो हैं वो दिखावे के पार्क हैं, वहाँ पे बच्चे खेल नहीं सकते हैं। बच्चों के खेलने के लिए भी तो कोई पार्क बनाया जाए। आपको पता है फूल फुलवारियाँ लगा दी जाती हैं, वहाँ पे माली रख दिए जाते हैं, खूबसूरती बनाए रखने के लिए पार्क बना दिए जाते हैं, बच्चों को खेलने नहीं दिया जाता। इस चिंता को जताते हुए एक पिटीशन दाखिल की गई, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DN पटेल और उनके साथ प्रतीक जालन की बेंच ने सुनवाई की। और सुनवाई करने के बाद DDA यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली सरकार और इसके अलावा पूर्वी दिल्ली नगर निगम, अब इन सबको कहा है कि वो एक साथ बैठें सिर जोड़ के और ये तय करें कि बच्चों के खेलने के लिए भी पार्क होना चाहिए। साथ ही उनके पास जो ये पिटीशन आई है वो इन तीनों एजेंसियों के पास भेज रहे हैं, तीनों संस्थाओं के पास भेज रहे हैं। वो सब इसको गंभीरता से लें, प्रार्थना पत्र के तौर पर इस मसले का कुछ हल निकालें। 14 पार्क हैं एरिया में, पर बालकन के खेलने को कोई ना है जी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, इसमें आपको ध्यान देना चाहिए कि दिल्ली पुलिस आखिर हो कैसे गई है। अदालत के आदेश के बाद भी FIR दर्ज करने को तैयार नहीं है। परसों धाकड़ खबर के बुलेटिन में मैंने आपको बताया था, एक शख्स हैं जो दिल्ली दंगे का शिकार हुए हैं, उनकी दुकान को जला दिया गया था। उन्होंने किसी प्रकार खुद को और अपने परिवार को घर में बंद करके बचाया था। उसी दौरान की एक घटना का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मेरी दुकान भगीरथ विहार की पुलिया के पास है, नाले पे जो पुलिया है। मैंने देखा कि जिस वक्त मेरी दुकान को जलाया जा रहा था उसी दौरान एक अज्ञात बुर्के वाली महिला की भी हत्या कर दी गई और उसकी लाश को नाले में फेंक दिया गया। इसकी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए मैं पुलिस के पास गया, लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। तब वो कोर्ट की शरण में पहुंचे। कोर्ट ने उनके मामले को सुना। कड़कड़डुमा कोर्ट के जज ने आदेश दिया कि 5 दिनों के अंदर FIR दर्ज करे गोकलपुरी थाने की पुलिस। लेकिन अब गोकलपुरी थाने की पुलिस की बेहयाई, बेगैरती और बेशर्मी देखो। अदालत के इस आदेश के बाद भी FIR दर्ज नहीं किए और कह रही है कि लोअर कोर्ट के इस फैसले को वो सेशन कोर्ट में चुनौती देगी, क्योंकि कोई ऐसी गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं मिल रही है आसपास के किसी थानों में। जमुनापार इलाके में, जमुनापार यानी कि यमुना, ट्रांस यमुना दिल्ली जिसे कहते हैं, उसे जमुनापार का इलाका कहा जाए, कि कोई महिला गायब है। भैया ये इलाका यूपी से भी सटा हुआ है, वहाँ की भी बहुत सारी महिलाएं गायब होगी। वहाँ पता कर लो, क्योंकि वहाँ के लोगों का आना जाना रात दिन ये रास्ता भी है। वहाँ की किसी महिला की हत्या अगर दिल्ली में कर दी हो और तुम गुमशुदगी अगर दिल्ली में ढूंढते रहोगे तो होगा क्या। लेकिन बेहतर ये होता कि FIR दर्ज करते, जांच करते। लेकिन अदालत के आदेश को सेशन कोर्ट में चुनौती देने जा रहे हैं। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि अदालत से आदेश होने के बाद भी पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही है। ये अमित शाह गृह मंत्री की दिल्ली पुलिस है, जिसे वो न्यू इंडिया बनाने जा रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं।
यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के जो कार्यकर्ता हैं, जो सदस्य हैं, जिनका नाम खालिद सैफी है, उनको दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने जमानत दे दी है। लेकिन जमानत देते हुए जो टिप्पणी की है ना, उस पर थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है। दिल्ली दंगे के मामले में वो गिरफ्तार किए गए थे। उन पर आरोप था कि उन्होंने बाकायदा एक साजिश रची है ताहिर हुसैन के साथ मिलकर, उमर खालिद के साथ मिलकर, और बहुत बड़े साजिश करता है। सीए का आंदोलन चला रहे थे और वहीं पर बैठ के उन्होंने सारा षड्यंत्र रचा। और उसी दौरान जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ भारत आया हुआ था, उसी दौरान इन लोगों ने दंगे भड़का दिए ताकि भारत की छवि को खराब कर दें। तो इस मामले में इनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। लेकिन अब देखिए कोर्ट क्या कहती है। कड़कड़डुमा कोर्ट के जज साहब कहते हैं, क्या पुलिस को ज़रा सी भी तमीज़ नहीं रही। ये तमीज़ वाला वर्ड मैं अपने पास से जोड़ रहा हूँ, लेकिन आपको सार बता रहा हूँ, सार यही निकलता है। क्या पुलिस को ज़रा सी भी तमीज़ नहीं रही। एक शख्स अगर गवाही दे रहा है कि खालिद सैफी ने उमर खालिद से शाहीन बाग में मुलाकात की, एक शख्स अगर गवाही दे रहा है कि खालिद सैफी ने अगर ताहिर हुसैन से शाहीन बाग में मुलाकात की, वो ये तो बता नहीं रहा किस लिए मुलाकात की, वो ये भी नहीं बता रहा कि मुलाकात के दौरान किस बात पर चर्चा हुई, तो उसके इतना भर कहने से क्या इसको साजिशकर्ता माना जा सकता है। ये हाल है दिल्ली पुलिस का। साजिशकर्ता बना के खालिद सैफी को अंदर डाल दिया, लेकिन कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। इसके बाद उनकी जो संस्था है वो काफ़ी खुश है, लेकिन लगातार आ रहे ऐसे जजमेंट दिखा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस द्वारा किया जा रहा अत्याचार और दिल्ली पुलिस द्वारा जो किया जा रहा कोर्ट की अवमानना, जो कोर्ट आदेश दे रही है, एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, वो साफ दिखा रही है कि दिल्ली पुलिस आखिर किस ओर और किस दिशा में काम कर रही है। आयोग की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट को नहीं मिला जवाब तो आया गुस्सा। जी हां, अब सुप्रीम कोर्ट की हालत ये रह गई है कि अगर वो प्रदेश सरकारों से जवाब मांगता है किसी मामले में, तो प्रदेश सरकार उसको जवाब नहीं देती। इससे सुप्रीम कोर्ट को नहीं तमीज़ आ रही है कि भैया तुम सुप्रीम कोर्ट हो, जब तुम्हें सरकारें जवाब नहीं दे रही हैं, तो जो आम आदमी इस देश का घूम रहा है वो तो किस खेत की गाजर मूली है, उसका उठ क्या रहा है। वो अगर किसी सरकार से कुछ पूछना चाहेगा तो उसे तो कुचल के रख देंगे। आपको जवाब नहीं दे रहे। मामला क्या है पहले वो जान लीजिए। द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक आयोग है जो वेतन पे काम करता है। उसकी सिफारिशों के मुताबिक जो न्यायिक अधिकारी हैं, यानी कि जो पूरे जुडिशरी सिस्टम से जुड़े हुए अधिकारी हैं, उनकी तनख्वाह बढ़ाई जानी है, उनका वेतन बढ़ाया जाना है, लेकिन वो बढ़ाया नहीं जा रहा। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आजकल सुनवाई चल रही है। उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सरकारों को नोटिस जारी कर दिया। तो जानते हैं 20 सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट को जवाब ना दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट अब नाराज़ हो रहा, और वो भी कोई सुप्रीम कोर्ट की छोटी मोटी बेंच इस मामले की सुनवाई नहीं कर रही। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे बोबड़े की बेंच 3 जजों वाली सुनवाई कर रही है। अब उस पर नाराज़ हो गया। उन्होंने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं भाई किसी को। चीफ सेक्रेटरी जितने भी तमाम राज्यों के, वो यहाँ पे हाजिर हो जाए अगली तारीख में। और साथ ही अटॉर्नी जनरल को भी इस पर नोटिस जारी कर दिया कि भैया आप भी आ जाओ यहाँ, आप बताओ ये चल क्या रहा है। अरे कुछ तो करके दिखाइए, कम से कम इसी बारे में सोचिए कि आपको जवाब नहीं देने तो आम जनता को क्या जवाब देते होंगे। कुछ तो इनकी कम से कम खाल खींचिए, कुछ तो इनके अंदर भूसा भर दीजिए ढंग से, ताकि इनको अकल आ जाए। लेकिन कुछ तो करिए कि सिर्फ अखबारों में छपने लायक तक स्टेटमेंट दे देते हैं। इस तरीके की नेतागिरी टाइप का बन गया है सुप्रीम कोर्ट। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी की फसल को हरियाणा में बेचने से रोका तो हाईकोर्ट पहुंच गया किसान। काफ़ी दिलचस्प खबर है। आपको समझ आ जाएगा कि केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार ने जो भी कोरोना के दौर में पार्लियामेंट के अंदर नंगा नाच दिखाते हुए, मार्शल बुलाकर विपक्ष के नेताओं को बाहर फिकवाते हुए जो कानून पास किए हैं, उसमें से एक कानून ये कहता है कि किसान कहीं भी फसल बोले जी और फिर कहीं भी ले आके बेच ले। तो मुजफ्फरनगर का, हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में है जी मुजफ्फरनगर, तो मुजफ्फरनगर का एक किसान है जानसठ के चिल्लोर गाँव का। उसे लगा कि भाई हमने तो फसल अपनी पैदा की, ठीक ठाक होगी, हरियाणा में रेट ठीक है, यूपी में रेट कम है, चलो यहीं बगल से पार हो जाते हैं, शामली के सामने से पानीपत में या करनाल में पार हो जाते हैं। पार हो गए जी, सड़क पार करके करनाल की मंडी में पहुंच गए जी, धान भर के अपना, यानी कि अपना जो चावल वगैरह भर के लेके चले गए। लेकिन उन्होंने कहा भाई हम तो ना खरीदते, तो यूपी का, पहले यहाँ का प्रूफ दिखा, तो हरियाणा का कि नहीं हरियाणा का, और हरियाणा का है तो कहाँ है, पूरी जोत वही दिखा, पूरा प्रूफ साबित कर, हैं फ़र्क दिखा, तेरी धरती कहाँ, तेरी ज़मीन का। तो उसकी वो जो है खरीदी नहीं। तो अब वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट पहुँच गया है वो किसान, और उसने जाके वहाँ पे अर्जी दाखिल कर दी है। कह रहे साहब बताइए, केंद्र सरकार कानून बना रही है कि कहीं भी बेचो, और मैं तो खुद एक किसान हूँ, खुद ही पैदावार हूँ, ये तो है नहीं मैंने ठेके पे ले रखी, और मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया है, इस पर सुनवाई की जानी चाहिए। अब देखेंगे इसमें होगा क्या। अक्टूबर के पहले और दूसरे महीने के बीच इस किसान के साथ ये मामला हुआ है। हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए हैं, देखते हैं क्या मामला निकल के आता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सांसद विधायकों की स्पेशल कोर्ट पर सवाल उठाना यानी कि आपत्ति करना मद्रास हाई कोर्ट को काफ़ी भारी पड़ा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उस मामले को नज़रअंदाज कर दिया। पहले बताते हैं मामला है क्या।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जितने भी सांसद और विधायक हैं, और हिंदी पत्रकारिता के शब्दों में अगर बात करें, जितने भी देश के तमाम माननीय हैं, माननीयों से विचाराधीन मुकदमों की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2019 में एक आदेश पारित किया, एक आदेश जारी किया, जिसके तहत कहा गया कि देश भर की सभी ज़िलों में एक विशेष अदालत बनाई जाएगी जहां पे माननीयों से जुड़े हुए मुकदमे सुने जाएंगे। लेकिन भैया जब ये मामला मद्रास हाईकोर्ट के सामने पहुंचा तो मद्रास हाईकोर्ट ने स्पेशल इन अदालतों पर, यानी कि विशेष अदालतों पर, स्पेशल कोर्ट्स पर सवाल खड़ा कर दिया, आपत्ति जड़ा कर ये क्या तरीका है? अरे जैसे सब जगह सबके सुने जा रहे वैसे इनके भी सुने जा रहे हैं। तो इस मामले को लेकर एक शख्स पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, कहने लगे जी देखो जी, थारा ही आदेश जारी कर रखा और थारी जो मद्रास की हाईकोर्ट है वो उससे इनकार कर रही है, आपत्ति कर रही है उस पर मद्रास हाईकोर्ट से जवाब तलब कर लिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो उसने कहा कि भूलवश गलती से हो गया, हमारा इरादा ऐसा नहीं था कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे सवाल खड़ा करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा जब वो कह ही रहे भाई भूलवश हो गया तो इसमें कोई कार्रवाई बनती नहीं है, इस मामले को बंद करो, चैप्टर क्लोज। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। झारखंड के सेंसिटिव इलाकों में नहीं चलाई जाएंगी कोयला खदानें, ये बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है। केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार इसके विरोध में खड़ी हो गई है। पहले बताते हैं कि क्या आदेश जारी किया है। इको सेंसिटिव जोन जो हैं उनके 50 किलोमीटर के दायरे में कोई भी कोयला खदान नहीं चलेगी। ऐसी कोई भी कोयला खदान नहीं चलेगी जो व्यावसायिक रूप से चलाई जा रही हो, और इन कोयला खदान का ई टेंडर भी नहीं होगा, यानी कि ई नीलामी भी इनकी नहीं होगी। इस फैसले के सुनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला सुनाया तो केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया। कहा जी अगर आप ये फैसला लागू कर दोगे 50 किलोमीटर वाला, तो गोवा में जो हम कोयला निकाल रहे हैं वहाँ जो और खदान चला रहे हैं तो वहाँ तो खदानी चलानी मुसीबत हो जाएगी, वहाँ तो और बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ये फैसला आपका ठीक नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक कमेटी बनाने पर भी विचार कर रहे हैं कि आखिर जो इको सेंसिटिव जोन्स हैं उनको कैसे सुरक्षित किया जाए, पर्यावरण को, प्रकृति को हो रहे नुकसान को कैसे बचाया जाए इन खनन से। तो ये मामला बता दें आपको, झारखंड सरकार असल में लेके पहुंची है सुप्रीम कोर्ट। उसका कहना है कि जिस तरीके से मोदी सरकार यानी कि केंद्र सरकार ई नीलामी करके कोयला खदानों को बांट रही है वो ठीक नहीं कर रही है और वो नियमों को ताक पे रख के कर रही है। उसी सिलसिले में ये एक आदेश दिया है, सुनवाई अभी जारी है। एक ही आदेश पर सरकार जो है कह रही है ना जी भाई कोयले की दलाली में हाथ खाली, पैसा बहुत है, वहाँ से खाना बांट दो, अपने रिश्तेदारों को एयरपोर्ट दे दो 50 साल के लिए, दोस्तों को बहुत कुछ मिलता है, परले दरवाजे से पैसा तो ऐसे ही बन के आता है ना जी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सीए की अगली परीक्षा ऑनलाइन कराना मुमकिन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाकायदा आईसीएआई ने बयान दर्ज कराया हलफनामा देकर। कोरोना के चलते कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि आगामी जो भी परीक्षाएं होनी हैं सीए की उनको ऑनलाइन करा लिया जाए, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, देश में जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, उसको जो है फिजिकली तौर पर एग्ज़ाम नहीं कराया जाना चाहिए। इस पर आईसीएआई यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा कि ना जी ये मुमकिन है नहीं, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम वो वाले तो है नहीं यस नो वाले टिक वाले। हमारे एग्ज़ाम में तो जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर जो है विस्तृत रूप से लिखना होता है, और 3 घंटे के इस समय के दौरान ये जो पूरी परीक्षा होती है कुछ अलग तरीके की परीक्षा होती है, इसलिए हम ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं करा सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अच्छा ठीक है भाई, एक काम करो, आपकी जो वेबसाइट है उस पर कोरोना के चलते आपने स्टूडेंट्स के बचाव के लेकर क्या क्या कदम उठाए हैं उन कदमों की जानकारी अपनी वेबसाइट पे दो। और ये कहते हुए जस्टिस एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस पिटीशन को खारिज कर दिया, यानी कि अब 21 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच सीए के जो बाकी एग्ज़ाम हैं यानी कि जो आगामी एग्ज़ाम हैं वो अपनी तय जगह पर यानी कि फिजिकली एग्ज़ाम होंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आखिरी खबर है इस बुलेटिन की, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, नोट कर लीजिएगा। जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो गुजारा भत्ता चाहते हैं अपने पति से, अपने पिता से या किसी भी रूप में उनको गुजारा भत्ता चाहिए, उनके लिए बहुत बड़ी नज़ीर कायम कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। पहले क्या होता था बता देते हैं, फिर बाद में बताऊंगा कि अब क्या हुआ। पहले ये होता था कि जैसे कोई महिला, कोई बच्चा पहुँचता था अपने पिता या पति से गुजारा भत्ता हासिल करने के लिए, तो अदालत उस मामले को सुनती थी। सुनने के बाद जिस डेट को वो आदेश जारी कर दी थी उस डेट से जो है गुजारा भत्ता मिलना शुरू होता था, चाहे उससे पहले साल भर लग जाए, 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, जो भी टाइम लग जाए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, सुन लीजिए ध्यान से, जिस दिन आपने केस फाइल किया यानी कि जिस दिन आपने मुकदमा वाद दाखिल किया कोर्ट के अंदर, उस दिन से आपको गुजारा भत्ता मिलेगा, और सामने वाली पार्टी जो है चाहे वो पिता है चाहे वो पति है, उस दिन से उसको गुजारा भत्ता देना होगा, चाहे जजमेंट आए साल भर पीछे।
यानी कि जब साल भर पीछे जजमेंट आवेगा तो साल भर का गुजारा भत्ता देना पड़ेगा जो उस दिन जजमेंट में लिखा गया कि भाई 10,000 रुपये महीने दे, तो पिछले साल भर के 1,20,000 हो गए वो भी पहले दे और फिर आगे के 10,000 रुपये दे, जो भी बनता हो। तो इस तरीके का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के एक मामले को लेकर। इंदु मल्होत्रा और जस्टिस सुभाष रेड्डी की बेंच ने कहा कि इस पूरे मामले में एक ऐसी नज़ीर कायम करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कहीं देखने में आ रहा है कि किसी स्टेट के अंदर अदालतें कुछ कर रही हैं, किसी स्टेट के अंदर अदालतें कुछ कर रही हैं। ये तमाम चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए और सिर्फ एक तरीके से काम होना चाहिए। तो अब एक तरीके से काम करने की बात कहकर यह आदेश जारी कर दिया गया है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।